नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माँ शारदा एकेडमी सुविचार बाय सुनीता मैम। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसमें दोनों ही तरह के दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्लान एडमिशन और नॉन प्लान एडमिशन। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल प्लान एंड नॉन प्लान एडमिशन 2024-25। तो प्यारे दोस्तों, प्लान एडमिशन सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान एडमिशन की। तो प्लान एडमिशन वो होता है जब हम 5वीं तक के विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उन 5वीं तक के बच्चों का जो छठी क्लास में एडमिशन होना है, तो जो हमारे 5वीं तक का जो विद्यालय है उसका जो पेरेंटल स्कूल है, यानी कि उस 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं छठी क्लास में कहाँ उनका एडमिशन होगा, उसे कहते हैं हम पेरेंटल स्कूल। तो उसमें इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि जब आपके बच्चे ने 5वीं कक्षा पास कर ली एमसीडी के स्कूल से, तो छठी क्लास में ऑटोमेटिक ही उस विद्यालय में आपके बच्चों की टीसी पहुंच जाएगी। बस आपको वहां जा करके अपना दाखिला ले लेना है, जो भी तारीख है। अगर उस तारीख के बाद जाएंगे तो फिर आपका दाखिला या एडमिशन नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब चलते हैं हम नॉन प्लान एडमिशन की ओर, नॉन प्लान दाखिले की ओर। तो प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स यानी कि महत्वपूर्ण तारीख, तो वो महत्वपूर्ण तारीख क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो हमारे जो राउंड हैं यानी कि जो तारीखें हैं उनके राउंड हैं 3, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। यानी कि 3 राउंड में आपकी दाखिले की प्रक्रिया पूरी होगी। वो किस प्रकार से होगी ये देखिएगा। फर्स्ट राउंड यानी कि पहला चरण आपका देखिएगा कब से कब तक शुरू है। तो पहला चरण है हमारा 1 अप्रैल 2024 से 8 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक। यानी कि पहला चरण समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 मंडे शाम 5 बजे से लेकर के 8 अप्रैल 2024 सोमवार शाम 5 बजे तक आपको अपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 अप्रैल तक पूरी कर ली। अब उसके बाद आपको या तो अपने मोबाइल पर या जहां का आपने स्कूल भरा है उस स्कूल में जाकर या किसी कैफे की दुकान पर जाकर आपको स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट निकलवानी है। वो निकलेगी 22 अप्रैल 2024 को। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे का नाम कौन से स्कूल में आया है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो आपके घर के आसपास जो स्कूल है नियर बाय, जो बिल्कुल ही आपके नज़दीक है, सबसे पहले उसी विद्यालय का नाम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरवाना है, जिससे कि आप अपने बच्चे का दाखिला वहां पर करा पाओ। जब आपको स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट निकल जाएगी 22 अप्रैल 2024 को, तो जहां आपके बच्चे का नाम आया जिस स्कूल में, तो वहां अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जो तिथि है
वो है 23 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक। तो अब हमारा यहाँ फर्स्ट राउंड खत्म होता है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड राउंड यानी कि दूसरे चरण की तरफ, दूसरे राउंड की तरफ यानी कि सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड हमारा कब से कब तक शुरू है ये भी जान लीजिए। तो सेकंड राउंड है हमारा, दूसरा चरण है हमारा 1 मई 2024 को दिन में 12 बजे से लेकर 20 मई 2024 को शाम 5 बजे तक। यानी कि जो पहले चरण में अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे उनके लिए दूसरा चांस यानी कि सेकंड राउंड। अब जिन्होंने अपने पहले चरण में दाखिला ले लिया अब उनको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सेकंड राउंड में वही रजिस्ट्रेशन कराएगा जिसने फर्स्ट राउंड में एडमिशन का फॉर्म नहीं भरा है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 1 मई 2024 से लेकर 20 मई 2024 शाम 5 बजे तक। उसके बाद जो स्कूल अलॉटमेंट की जो लिस्ट आएगी वो आपकी आएगी 10 जून 2024 को। तो वही प्रक्रिया या तो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं या जो आपने स्कूल भरा है जिसमें आपको अपने बच्चों को दाखिला दिलाना वहां पर जाकर के देख सकते हो, या किसी साइबर कैफे की दुकान से आप वो प्रिंट निकलवा सकते हो कि हमारे बच्चे का नंबर कहाँ आया, कौन से स्कूल में आया है। तो इतना देखने के बाद में जिस स्कूल में आपके बच्चे का नंबर आया है वहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जो तिथि है वो है 11 जून से लेकर के 25 जून 2024 तक। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थर्ड राउंड यानी कि तीसरा चरण। यानी कि जिन्होंने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ना तो पहले चरण में करा पाए यानी कि फर्स्ट राउंड में करा पाए ना ही सेकंड राउंड में करा पाए उनके लिए तीसरा राउंड भी बचा हुआ है। अब तीसरा राउंड कब से कब तक है वो देखिएगा। तो आप 1 जुलाई 2024 दिन में 12 बजे से लेकर के 20 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब स्कूल अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो कब निकलेगी? 1 अगस्त 2024 को। उसके बाद में अब उस स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट जमा करने की जो डेट है, जो तारीख है वो है आपकी 2 अगस्त 2024 से लेकर 9 अगस्त 2024 तक। अब इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है ये तो बात आपको अभी तक पता ही नहीं। हमने आपको सारी तिथियां बता दी, सारी डेट बता दी। अब आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है वो वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ। वो वेबसाइट है आपकी www.edudel.nic.in। इसको आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हो। अगर अपने मोबाइल से भरना नहीं आ रहा है तो किसी साइबर कैफे की दुकान पर जा करके भरवा सकते हैं। तो मैंने वेबसाइट आपको बता दी है, मैं दोबारा से बताता हूँ www.edudel.nic.in। इसको डालने के बाद फिर आएगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन ब्रैकेट में नॉन प्लान एडमिशन, ये आएगा आपका। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको 3 चरण बता दिए, उसके बाद मैंने आपको वेबसाइट बता दी। अब है कि जब आपके बच्चे का नाम उस स्कूल में आ जाए जिसमें आप चाहते हैं
तो उस टाइम पर यानी कि एडमिशन के टाइम पर अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम स्कूल तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ जा कर के हमें कुछ पता नहीं होता, हम सीधे चले जाते हैं कि हमें एडमिशन कराना है। तो जब एडमिशन इंचार्ज दाखिला प्रभारी जब आपसे कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, तो आपका जवाब होता है कि सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसी संबंध में ये आपको वीडियो बनाई जा रही है जिससे कि आप इससे सहायता ले सको, लाभ ले सको। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप मेरी वीडियो से कभी भी देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए। तो सबसे पहले है, पहले नंबर पर पासपोर्ट साइज कलर फोटो ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल लेटेस्ट यानी कि अभी हाल ही का खिंचा हुआ पासपोर्ट साइज का कलर फोटो बच्चे का, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पर आता है फोटो कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स आधार कार्ड, यानी कि बच्चे के आधार कार्ड की फोटो कॉपी। तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पर आता है फोटो कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स बैंक पासबुक, यानी कि बैंक पासबुक की फोटो कॉपी। किसकी? बच्चे की, पेरेंट्स की नहीं। अगर किसी ने बच्चे का बैंक अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो अवश्य खुलवा लें, क्योंकि बिना बैंक अकाउंट के आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अब आता है नंबर 4 पर बर्थ सर्टिफिकेट, यदि है तो, जरूरी नहीं है। नंबर 5 पर आता है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, यदि है तो। नंबर 6 पर आता है ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ दिल्ली ओनली, यानी कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ दिल्ली का ही मान्य होगा, किसी अदर स्टेट का ओबीसी दिल्ली में मान्य नहीं है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। 7वें नंबर पर आता है पेरेंट्स आईडी प्रूफ, और पेरेंट्स आईडी प्रूफ में क्या होना चाहिए? पेरेंट्स का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब चलते हैं आगे। अब देखिए फिर आता है एड्रेस प्रूफ, यानी कि जहां आप रहते हैं वहां का प्रूफ, यानी कि आपके पते का प्रूफ, यानी कि आप कहाँ रहते हैं ये कैसे पता चलेगा, तो उसे कहते हैं एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। तो ये पेरेंट्स का चलेगा, यानी कि एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, या वोटर आईडी कार्ड, या राशन कार्ड, या बैंक पासबुक की फोटो कॉपी। ओनली वन और एनी वन, यानी कि इनमें से कोई एक आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी कि पेरेंट्स का चलेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। तो ये बातें थी आपकी 6ठी 7वीं 8वीं के लिए कि क्या क्या होना चाहिए। अब बात आती है 9th क्लास में दाखिले के लिए कि 9th क्लास में आपका दाखिले के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिएगा, फॉर एडमिशन इन क्लास 9th इट इज नेसेसरी टू सबमिट SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी कि रिपोर्ट कार्ड। कहने का मतलब यह है कि 9th क्लास में एडमिशन के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपके बच्चे के पास 8वीं क्लास का SLC यानी कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। यदि आपके बच्चे की 8वीं क्लास की SLC यानी कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं होगा
तो आपके बच्चे का दाखिला 9th क्लास में नहीं होगा। तो अगर आपने अभी तक अपने बच्चे की SLC नहीं ली है तो अवश्य स्कूल से जा करके ले लें। और 8वीं पास की मार्कशीट, जिसे कहते हैं रिपोर्ट कार्ड, वो भी आपके बच्चे का अवश्य होना चाहिए। ये 2 चीजें आपकी बहुत ही आवश्यक हैं, इसके बिना आपका दाखिला नहीं होगा। अब दूसरी बात, गवर्नमेंट ओनली गिव एडमिशन टू स्टूडेंट्स हु पास्ड 8th क्लास फ्रॉम एफिलेटेड स्कूल। अब दूसरी बात आती है कि आपका बच्चा 8वीं क्लास में उस स्कूल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, उस स्कूल से पास हुआ होना चाहिए जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हो, यानी कि दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त हो। जो दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होगा उस बच्चे का दाखिला 9th क्लास में नहीं होगा। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। उसके बाद चलते हैं आगे। अब है आपका इट्स मैंडेटरी ऑफ काउंटर साइन ऑन SLC। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 8वीं पास का अगर आपने SLC सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र अगर आपने ले लिया है स्कूल से, तो इस बात को इंश्योर करें कि उस पर शिक्षा अधिकारी के साइन यानी कि काउंटर साइन अवश्य होने चाहिए। अगर 8वीं क्लास की SLC पर काउंटर साइन या शिक्षा अधिकारी के साइन नहीं होंगे तो 9th क्लास में आपका एडमिशन, आपके बच्चे का दाखिला नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराते समय यानी कि फॉर्म भराते समय कंप्यूटर पर या मोबाइल पर याद रखने योग्य बातें कि आपको रजिस्ट्रेशन कराते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला, ऑल द नेम फिल करेक्टली एंड रीचेक आल्सो, यानी कि ऑल द नेम यानी कि बच्चे का नाम यानी कि विद्यार्थी का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी मम्मी का नाम एक बार अवश्य चेक कर लें कि उसकी जो SLC आपको मिली हुई है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें आपके बच्चे के स्पेलिंग क्या है, और आप जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं, उसमें आपने क्या स्पेलिंग्स लिखवाई हैं, दोनों मैच होनी चाहिए। अगर मिसमैच होती हैं तो फिर आपको दाखिले के समय बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर है दूसरा पॉइंट, आल्सो फिल द इंफॉर्मेशन करेक्टली, यानी कि जो भी आप उसमें सूचना भरें, जो भी आप उसमें इंफॉर्मेशन दें, वो आपकी एकदम सही होनी चाहिए। गलत पाने पर आपका जो दाखिला वो कैंसिल हो सकता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, डू नॉट चेंज स्टूडेंट एज बाय योर ओन, यानी कि डू नॉट चेंज स्टूडेंट एज, यानी कि अपने आप से आप अपने बच्चे की उम्र में कोई भी बदलाव ना करें, अन्यथा आपके बच्चे का दाखिला कैंसिल हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तो रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि कोई क्वेरी है आपकी या कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ सही जानकारी देने के लिए। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।